आप संयम से दूर रहना चाहते हैं, शब्दों की शक्ति को उपयोग करना चाहते हैं, आप तीर का इस्तेमाल करना चाहते हैं और धनुष से रिश्ता नहीं रखना चाहते। धनुष होता है, आप समझते नहीं हैं, भीलों के पास जो होता है धनुष, ताकत उसमें होती है, तीर में नहीं होती। धनुष जितना ज़्यादा पीछे हटाया जा सकता हुआ, धनुष में जितनी ज़्यादा कड़क होगी उस हिसाब से तीर चलेगा, ताकत उस हिसाब से होगी। और धनुष अगर कमज़ोर रहता तो भाई साहब तीर चलाते रहिए, चलेगा नहीं। धनुष से मतलब है हमारा वो जवान, वो जिह्वा जो मंत्र उच्चारण करने के लिए लायक है। श्रृंगी ऋषि की वाणी से निकले हुए मंत्रों ने राजा दशरथ के 4 बच्चों को जन्म दिया था। 4 बच्चों को श्रृंगी ऋषि गुरु वशिष्ठ से कहा आप पुत्र ऋषि करा दीजिए। उन्होंने कहा हम नहीं करा सकते क्योंकि हमारी संतानें उत्पन्न हो गई हैं। फिर कौन बुलाया जाए? श्रृंगी ऋषि को बुला के लाए गए थे और श्रृंगी ऋषि ने पुत्र ऋषि कराया था। उनके मुँह में से निकले हुए वचनों से निकले हुए 4 बच्चे पैदा हुए थे। यज्ञ के द्वारा उन्होंने मंत्र बोले थे और उससे 4 बच्चे पैदा हुए थे। ये क्या मैं कह रहा था? मंत्र की महत्ता नहीं बता रहा हूँ भाई साहब, मैं वाणी की महत्ता बता रहा हूँ। आप सुनते क्यों नहीं है? मंत्र बताइए, सब मंत्र बेकार है, किसी मंत्र में कुछ नहीं। और चामुंडा बिच्ची में है कुछ, चामुंडा बिच्ची में कुछ नहीं। चामुंडा बिच्ची में कुछ है, ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडा बिच्ची, बेटे कुछ नहीं है इसमें। नहीं बड़ी शक्ति है बेटे, कुछ से शक्ति नहीं है। तो क्यों नहीं शक्ति है? इसलिए शक्ति नहीं है, इसको चलाने के लिए, इसको जप करने के लिए वो व्यक्तित्व चाहिए, वाणी करने के लिए वो जिह्वा चाहिए, जीव चाहिए, जिससे कि मंत्र हो जाते हैं। अगर वो जीव आपके पास नहीं है तो ये मंत्र नहीं है। फिर ये क्या है? हम बेटी क्या है हम नहीं जानते। आप कहेंगे कि बकवास है, बकवास भी आप कह सकते हैं, आप चाहें जो कह सकते हैं। और जीव में शक्ति नहीं है तो श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया था लोभ शशि के गले में। राजा परीक्षित ने ये डाल दिया, सांप, मरा हुआ सांप। राजा परीक्षित ने, उन्होंने श्रृंगी ऋषि कहीं से घूमते हुए आए बालक थे, उन्होंने कहा हमारे पिता का अपमान जिस किसी ने किया होगा, यही मरा हुआ सांप जिंदा हो जाए। मरा हुआ सांप जिंदा हो गया, उसके चलने लगा। उन्होंने कहा जिस किसी ने भी हमारे बाप का अपमान किया हुआ, यही सांप जाएगा, उसी को 1 सप्ताह के अंदर मार के काट के खत्म कर देगा। 1 सप्ताह के भीतर वही चला गया था। ये शाप देने की शक्ति, वरदान देने की शक्ति। मंत्र बताइए कोई, काय का मंत्र बताएं? शाप देने का मंत्र, शाप देने का मंत्र बताएं इसको। ऐसा मंत्र बताइए, वरदान देने का क्या मंत्र बताए थे? नहीं साहब कोई अक्षर बता दिए, अक्षरों में कोई ताकत नहीं। तो ताकत कहाँ से आती है? ताकत भाई साहब वहीं से आती है जहाँ मैं आपसे निवेदन कर रहा था। आपको संयम करना सीखिए। आध्यात्मिक जीवन में चलना चाहते हैं तब, और सांसारिक जीवन में चलना चाहते हैं तब। स्वास्थ्य आपको चाहिए तब, मंत्र विद्या का चमत्कार चाहिए तब। दोनों में से कोई भी कीजिए, चाहे भौतिक चाहे आध्यात्मिक, हर हालत में आपको इंद्रियों का संयम करना ही पड़ेगा। इंद्रियों का संयम करना चाहिए। इंद्रियों का संयम का मतलब ये होता है आपने अपने जीवन में जो 4 सुराख कर रखे हैं, 1 सुराख को बंद कर देना। 1 सुराख को आप बंद करेंगे, ताकत जमा होती चली जाएगी। और आप ये समझना चाहें तो समझ सकते हैं, कहीं से ताकत आना शुरू हो गई। आप मान लीजिए मुझे कोई ऐतराज नहीं है, कोई भगवान आपको वरदान दे रहा है, ताकत दे रहा है, शक्ति दे रहा है, चमत्कार दे रहा है, आप यूँ कहते रहे मैं आपसे लड़ने वाला नहीं हूँ। असलियत बात होगी कि आपने अपनी तबाही जो अपने हाथों से कर रहे थे, बर्बादी को बंद कर दिया और बर्बादी के चमत्कार दिखाई पड़ने लगे आपको। अच्छे स्वास्थ्य के रूप में ये वरदान है, हाँ वरदान है। दीर्घ जीवन के रूप में वरदान है, हाँ ये वरदान है। वाणी की शक्ति के रूप में ये वरदान है, हाँ वरदान है। वाणी में प्रभाव पैदा होने की ताकत, ये भी वरदान है, हाँ ये भी वरदान है। कहाँ से आ गई? ये संयम के देवता के उपहार में दी है। हम विवाहिता है तो विवाहिता है तो भाई साहब, विवाहिता होने का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे के शरीरों को तबाह करेंगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस विवाहिता थे, उनकी धर्म पत्नी का नाम शारदामणि था। दोनों एक दूसरे की भरपूर सेवा करते थे और भरपूर प्यार करते थे। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक दूसरे के शरीरों को खराब करते जाएं, एक दूसरे को तबाह करते जाएं, एक दूसरे की जीवनी शक्ति को निचोड़ते जाएं और एक दूसरे को बीमारी के मौत में और बीमारी में धकेलते जाएं, तभी आपका प्यार होता है। क्या बात है? ब्याह से यही मतलब होता है आपका? ब्याह का मतलब ये होता है कि औरत मर्द को खाएगी और मर्द औरत को खाएगा, ये मतलब होता है? ये मतलब नहीं होता। ये